अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, बहुत ही अहम और ज़रूरी ये वीडियो है। जब मुसलमान इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो यकीनन मचल के सुबहान अल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि मुसलमानों की ये शान है, ना कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे। यकीनन मुसलमानों की हमेशा जीत होती है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला होती रही। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चार्ली हेब्दो एक कंपनी है, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कार्टून बनाया था। इसके पीछे काफ़ी दिनों से एहतजाज जारी है और अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने किस तरह से पलटी मारी है आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले अंधभक्त उनको किस तरह से मिर्ची लगी है और किस तरह से उन पर गुजर रही है, ये भी जानेंगे। तो दोस्तों और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो में आप हज़रात को बताने वाला हूं, तुर्की से एक बहुत ही भयंकर खबर निकल कर आ रही है अंध भक्तों के लिए। ज़रूर इस वीडियो को वो देख लें। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को बता दूँ कि इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। दोस्तों और साथियों, आप ये देखते होंगे काफ़ी वक्त से जो है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, मुसलमान जान दे देंगे लेकिन नामूस रिसालत को जो है कभी नहीं झुकने देंगे। नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे मुसलमान। यकीनन मुसलमानों की जान और ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों और साथियों, जिस तरह से चार्ली हेब्दो कंपनी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया, उस वक्त मैक्रो का क्या कहना था, इमैनुअल मैक्रोन का क्या कहना था कि हम इस कंपनी के साथ हैं, कि ये जो कार्टून बनाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं और हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे कोई भी कुछ कर ले। यानी कि मैक्रोन का ये कहना था कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। यानी कि चार्ली हेब्दो कंपनी अगर कार्टून बनाती है तो बनाने दो, हम उसे नहीं रोकेंगे। और दोस्तों और साथियों, ये कंपनी जो है काफ़ी वक्त से कार्टून बनाती हुई चली आ रही है और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस तरह से एहतजाज किया है, इस तरह से जो है लोगों को ये बता दिया है कि यकीनन आज भी मुसलमान जो है अगर चाहें तो वो बिल्कुल इस दुनिया को बदल कर रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जो ताकत है वो कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं है, बल्कि ईमान की ताकत है। और आप हज़रात को ये मालूम है कि जो ईमान की ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर ताकत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ईमान दिया है, यकीनन वो बहुत ही अहम और बहुत हमारे लिए नेमत और तोहफ़ा है। यकीनन इससे बढ़कर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। और ये ईमान हमें किसके सदक़े में मिला है, ये आप हज़रात को बखूबी मालूम है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। तो सबसे ज़्यादा हम किससे मोहब्बत करेंगे इस दुनिया में? प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यकीनन हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से प्यार मोहब्बत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपनी जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आप हज़रात को बता दूँ कि अब फ्रांस का जो राष्ट्रपति मैक्रोन है वो बिल्कुल पलट गया है। जैसा कि उसने देखा कि पूरी दुनिया में एहतजाज जारी हो चुका है, पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी है। वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जितना भी सामान बाहर जाता है, लोगों ने यूज़ करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। यकीनन इससे वहाँ की जो जीडीपी है इस तरह से गिर गई है, इस तरह का वहाँ शेयर बाज़ार गिर चुका है, उसको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैक्रोन का कहना है कि चार्ली हेब्दो एक अलग कंपनी है, उसका हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमने उससे नहीं कहा था कि तू कंपनी में अपनी ऐसे कार्टून बना। दोस्तों देखिए किस तरह से उसने अपनी आवाज़ को, अपनी बयान को बदल लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बात और याद आती है कि हमारे देश के जो पीएम हैं वो भी इसी तरह से बातों को बदलते हुए नज़र आती हैं। अब मैं कुछ देर आपसे बात कर लूँ कि यहाँ का जो माहौल है हिंदुस्तान का, यहाँ पर अंधभक्तों को क्यों खुशी हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, जो कुत्ता राष्ट्रपति है, उसका जो है समर्थन किया था। ये कितनी गलत बात है कि मुसलमानों के पैगंबर, मुसलमानों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई जो है आवाज़ उठा रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहा है, और ये जो है यहाँ का जो मोदी है वो उसका साथ दे रहा है।
यानी कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कार्टून बनाया गया, और मोदी ने ये साफ साफ जो है अपने ट्वीट में लिखा कि हम फ्रांस के साथ हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके करने में कोई भी बुराई नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कहीं भी मज़हब इस्लाम पर आँच आएगी तो मुसलमान सबसे आगे होंगे यकीनन, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की जीत होगी और हमेशा से जीत होती हुई चली आई है। अब मैं आप हज़रात को ये बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अंधभक्त हैं, उनको अब बहुत ही कड़ी मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि अब जो है वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसने अपना बयान बदल दिया है। तो दोस्तों और साथियों, देखिए किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ अभी तक जो है साजिशें होती रही हैं। कहीं मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा गया है, और अब जो है फ्रांस से अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात आई है, मुसलमानों के पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की गई, तो दोस्तों देखिए हिंदुस्तान के पीएम कितनी जल्दी उछलकर बोल पड़े। यानी कि हिंदुस्तान के पीएम कितनी जल्दी अपने ट्वीट के ज़रिए से लोगों को बताने लगे कि हाँ, फ्रांस का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उसने सही किया है। उसने जो बयानबाजी की थी, उसने जो बयान में बताया था कि जो चार्ली हेब्डो कंपनी है वो जो कार्टून बना रही है वो अपनी जगह पर सही है और हम किसी से नहीं डरते हैं। ये बयान थे जो है वहाँ के राष्ट्रपति के। और अब जब उसने देखा कि जो है पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज जारी हो चुका है, पूरी दुनिया के लोग एकजुट हो गए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है अब एकजुट हो चुके हैं, तो बिल्कुल जो है उसको पसीना आ गया। यानी कि दोस्तों और साथियों, वो डर गया और उसने जो है अपने बयान को बिल्कुल फौरी तौर पर बदलते हुए कहा है कि हमें मुसलमानों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और हमने ना ही उनका दिल दुखाया है, हमें मुसलमानों से बेहद मोहब्बत है। ये है अब प्रेसिडेंट का बयान, एमेनुअल मैक्रों का बयान। तो दोस्तों देखिए, मुसलमानों अगर आज भी तुम अपने परवरदिगार से डरने लगो तो यकीनन ये दुनिया तुमसे डरती हुई नज़र आएगी। अगर तुम्हें कोई गम है, कोई टेंशन है, तो मस्जिदों में जाकर सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रो, यकीनन तुम्हारी मुराद पूरी होगी। ना कि तुम किसी मंत्री, किसी प्रधान, किसी नेता के पास जाओ, बल्कि सबसे पहले जो जाने का काम है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को खम कर दो और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो और सजदे में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करो कि मौला हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो दोस्तों और साथियों, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मुसलमान अगर आज भी एकजुट हो जाएं, मुसलमान आज भी अगर जो है नबी की सुन्नतों पर अमल करने लगें, तो यकीनन मुसलमानों की जीत होगी। और आप हज़रात से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कहीं से भी, किसी जगह से भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम पर कहीं से भी कोई गुस्ताखाना कमेंट या ट्वीट हो तो फौरी तौर पर उस पर जो है एक्शन लिया जाए। बिल्कुल 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जो यहाँ सांसें ले रहे हैं वो प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है, और जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जिसके सदक़े में हम इस दुनिया में आए हैं, अगर उसी ज़ात के लिए कोई शख्स जो है तौहीन के अल्फाज बोले तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यकीनन अपनी गर्दन तो कटवा देंगे, लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी